हेलो दोस्तों, मैं गीता पुत्र केदार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएनएस केदार में। जैसे कि त्रिभुज की असमानता बताती है कि किसी भी त्रिभुज के लिए किसी भी भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होना चाहिए। मतलब मैं बताता हूँ इसको यहाँ पे ड्रॉ करके। मान लो ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसे हमने ए बी सी नाम दिया है। सी है, ये बी है, ये ए है। तो इसकी इनइक्वालिटी क्या बताती है? इसकी इनइक्वालिटी बताती है कि कोई सी भी दो साइड को अगर आप सम लेंगे, किसी भी दो साइड को मान ले लो आप। मान लो मैंने पहले बी और सी ले लिया। कोई सी भी दो साइड का जो सम रहेगा वो हमेशा ही बड़ा रहेगा कोई सी बची वन एक साइड के। अगर बी सी मैंने ले लिया तो बची साइड क्या ए, तो इस ए से हमेशा ही जो बी और सी का जो सम रहेगा, साइड का सम, मतलब साइड का सम समझ पा रहे हैं ना? कि मान लो ये अगर 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो कोई से भी, तो जो हमारा ए क्या है 4, ये हम हमेशा छोटा रहेगा इन दोनों साइड के सम से। 5 होते हैं 8 से। इस प्रकार से उन्होंने बताया है कि जो कोई सी भी अगर साइड लेंगे हम, तो उन साइडों के सम से हमेशा छोटा रहेगा उसकी थर्ड साइड। या फिर इसको एक और प्रकार से इस प्रकार बोलेंगे कि जो थर्ड साइड जो रहेगी वो हमेशा ही बड़ी रहेगी। किससे बड़ी रहेगी? इन दोनों साइड के डिफरेंस से। ए और ये के डिफरेंस से हमेशा ही बड़ी रहेगी। फिर इसी प्रकार से उन्होंने अदर जो साइड से उसका कंपेयर करके आगे इनइक्वालिटी बताई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये इसी प्रॉपर्टी को उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया है। तो मैं बताता हूँ आपको कि अगर मैं ए और सी साइड का अगर सम लूँगा तो हमेशा बी से बड़ी रहेगी, या फिर इसे बी जो साइड रहेगी वो हमेशा ही बड़ी रहेगी। किससे बड़ी रहेगी? इन ए और सी के डिफरेंस से। इसी प्रकार अगर मैं सी साइड ले लूँ तो सी साइड से हमेशा बड़ी रहेगी। कौन सी साइड बड़ी रहेगी? ए और बी का सम। और सी साइड हमेशा बड़ी रहेगी। ये किससे बड़ी रहेगी? ए और बी के डिफरेंस से। मतलब जो थर्ड साइड रहेगी ना, वो उसके डिफरेंस से हमेशा बड़ी रहेगी। और जो थर्ड साइड रहेगी वो छोटी रहेगी। किससे छोटी रहेगी? उन अदर दो साइडों के सम से। ये प्रॉपर्टी है। इसको सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, एक मिनट, सरल भाषा में अगर बताऊं मैं, तो ये ए है, ये बी है, सी, ठीक है। मैं सरल भाषा में अगर बताऊं तो इसमें से कोई सी भी दो साइड उठा लो, अगर मैं उनका सम करूंगा तो हमेशा बड़ा रहेगा। को जो इसकी बची रिमेनिंग साइड क्या ए, या फिर इसे ऐसे बोल सकता हूँ कि जो ए रहेगी ना वो हमेशा बड़ी रहेगी। किससे बड़ी रहेगी? इन दो बची हुई साइड को डिफरेंस है। इसी प्रॉपर्टी को आपको आगे याद रख के आगे आगे बढ़ते जाना है, तो ये सारी प्रॉपर्टी निकल के आ जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसी इसी का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि आपको बताना है कि ये जो दे रखा उन्होंने 4 9 13, 4 9 15, ये ट्रेंगल बना पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? उन्होंने दी गई प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये ट्रेंगल बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। जैसे मैं लिखूँ 4 9 50, तो मैंने जैसे बताया कि जो ये साइड रहेगी, कोई सी भी साइड बता लूँ मैं, ये अगर सबसे बड़ी साइड है तो जो अदर साइड है वो हमेशा बड़ी, इन जो अदर साइडों का सम जो हमेशा बड़ा रहना चाहिए। तो 9 और 14 को ऐड करूँगा तो 13 आएगा। क्या आप देख पा रहे हैं कि जो 15 है वो 13 से बड़ा है या छोटा है? तो ये लेस देन का साइन है, ठीक है। मतलब 13 क्या है, बड़ा है क्या 15 से? नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी, ये जो साइड्स दे रखी, ये ट्रायंगल नहीं बना पाएंगी। या फिर मैं इसी प्रकार से अगर इन दोनों साइडों का अगर डिफरेंस करूँ, अगर दो साइडों का डिफरेंस करो तो वो थर्ड साइड से हमेशा छोटा आना चाहिए। मैंने मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो मैंने कोई ये ए ए जो है, जो अदर साइड है बी और सी के डिफरेंस से हमेशा बड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो ए क्या है हमारा 4, ठीक है। बी और सी का डिफरेंस क्या आ रहा है? 15 माइनस 9, तो कितना आ रहा है? 6। देखो यहाँ पर उन्होंने इस, अगर अपन ये करेंगे तो अपन देख पा रहे हैं कि 4 को बड़ा बता रहा है जबकि 6 को छोटा बता रहा है। तो इसकी वजह से ये ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। मतलब ये जो साइड दे रखे ना 4 9 15, ये आपस में ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे।
अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 10 15 5 10 और 15, 5 10 15, ठीक है। मान लो कोई सा ट्रायंगल ही है, ये 5 है, ये 15 है, ये 10 है, ए बी सी, ठीक है। अगर मैं इनमें से सबसे बड़ी साइड उठा लूँ, ठीक है, 15 उठा लिया मैंने, तो ये जो सबसे बड़ी साइड है ना, वो दोनों के सम से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि जो हमारा साइड ये रहेगी, मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, जो हमारी जैसे में बार ए हमेशा बड़ी रहेगी, किससे बड़ी रहेगी, दोनों के डिफरेंस से। डिफरेंस क्या है, बी माइनस सी, इनसे बड़ी रहनी चाहिए, ठीक है। और जो ए है वो हमेशा छोटी रहनी चाहिए, किससे छोटी रहनी चाहिए, बी प्लस सी के सम से। अब बी माइनस सी का बी, ये बी माइनस सी कितना है, 5 है, ये हमेशा बड़ा है, ये बी माइनस सी से हमेशा बड़ा रहेगा, ए 15। देखो यहाँ तो प्रॉपर्टी सही हो गई है ना, और हमेशा छोटा रहेगा किससे, बी प्लस सी से। बी बी कितना है, बी कितना है 10 प्लस सी कितना है 5। तो आप देख पा रहे हैं कि 15 हमेशा छोटा है 15 से, तो ये कभी हो सकता है क्या, ये 15 इक्वल टू 15 होना चाहिए था, पर यहाँ पर 15 को 15 से ही बड़ा बताया है, इसलिए ये भी ट्रायंगल सिर्फ एक प्रॉपर्टी इसने फॉलो की। इसका मतलब ये थोड़ी कि ट्रायंगल बना पाएगा, हमें ये भी चेक करना है कि अदर साइड से प्रॉपर्टी फॉलो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये आपस में प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर पा रहा है, मतलब इससे भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब थर्ड क्या है, थर्ड उन्होंने बता रखी है 7 12 15। मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ 7 12 15 से, मान लो ये 7 है, 15 है, 12, ए सी, इसे मैंने ए नाम दे दिया, इसे बी नाम दे दिया, इसे सी नाम दे दिया, ठीक है। तो हम प्रॉपर्टी के हिसाब से चलेंगे। जो सबसे बड़ी साइड में उठा लेता हूँ कि ये जो सबसे बड़ी साइड है ये हमेशा ही बड़ी रहेगी, किससे बड़ी रहेगी, जो बची रिमेनिंग साइडों के डिफरेंस से। तो ए और सी के डिफरेंस से हमेशा बड़ी रहेगी, या फिर इसे ऐसे बोल सकता हूँ कि जो बी है ना वो छोटी रहेगी, किससे छोटी रहेगी, ए प्लस सी से। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, ए की वैल्यू कितनी है 12, ए की वैल्यू कितनी है 12, सी की वैल्यू कितनी है, देख पा रहे हैं ना, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी है 7, हमेशा बड़ा है। बी की वैल्यू कितनी है 15, ये बड़ा। ए की वैल्यू कितनी है फिर 12, सी की वैल्यू कितनी है 7। अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये हमारा 5 आ गया, 15 इज इट इज। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी फॉलो हो गई, देखो 15 5 से बड़ा है, ठीक है, और 19 जो है फिर 15 से बड़ा है। तो मतलब ये अगर इसने प्रॉपर्टी फॉलो की, इसका मतलब क्या है कि इससे हम ट्रायंगल बना सकते हैं। मतलब अगर ये साइड का मैं अगर ये अगर साइड लूँ तो हमारा ट्रायंगल बन पाएगा। बाकी हमने पहले देखा था कि जो 4 9 15 है, इनसे हम ट्रायंगल नहीं बना पा रहे। आप ऐसे तो ड्रॉ कर दो कि इसे बोलोगे 15 है 9 है 4 है, तो ट्रायंगल बन पा रहा है, पर जब इसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इस टाइप से ट्रायंगल कोई सर एग्जिट ही नहीं करेगा यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो उन्होंने बताया था कि त्रिभुज ट्रायंगल ट्रायंगल संभव नहीं है, पहले वाले में 2 संभव नहीं, थर्ड वाले में ट्रायंगल संभव था, तो हमने निकाल के देख लिया था, ठीक है। अब फिर क्या बताया उन्होंने नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कि किन्हीं भी दो भुजा को योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अपने देखा ही थे प्रॉपर्टी से कि कोई भी अगर दो भुजा को सम लेंगे तो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा रहेगा। जैसे उन्होंने ए प्लस बी का अगर सम लिया है तो थर्ड साइड जो सी है उससे हमेशा बड़ा रहेगा, प्रॉपर्टी के हिसाब से चल रहा अपन। और जो बी प्लस सी है वो हमेशा बड़ा रहेगा ए से, या इसी प्रकार में लोग ए प्लस सी का जो सम रहेगा हमेशा बड़ा रहेगा बी से। इसी प्रॉपर्टी को आगे उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया है। भाई क्या भाई, ठीक है, आगे देखते हैं कि किन्हीं भी दो भुजाओं का डिफरेंस जो है थर्ड साइड से कम होता है। कि मान लो कि सी और मैं ए का अगर डिफरेंस करूँगा, सी और ए का डिफरेंस करूँगा तो ये हमेशा ही छोटा रहेगा उसके थर्ड साइड से। तो बी मतलब अगर मैं एग्जांपल कोट करूँ यहाँ पे कि ये बी 5 है ना, सी 3 है और ए 1 है, तो 5 हमेशा ही बड़ा रहेगा 2 से। तो देख पा रहे हैं ना, सही है। मतलब ये अगर मैं
5 ले लूँ, 3 ले लूँ और 1 ले लूँ। अगर इस साइड को मैं अगर लूँगा तो हमारा ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा मतलब। नहीं यार, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? देखो, क्योंकि अगर ये चीज़, ये तो प्रॉपर्टी फॉलो कर दी मैंने यहाँ पे, पर आप देख पा रहे, क्या देख पा रहे हैं कि जब मैं ऊपर वाली प्रॉपर्टी को लगाऊंगा यहाँ पे कि जो कोई भी दो साइड का सम है वो हमेशा बड़ा रहना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 1, 1 मिनट यार, मैंने यहाँ पर जो 1 लिखा था ना, 1 और 3 ये दोनों साइड थी हमारी, इन दोनों को अगर सम करूँगा तो ये हमेशा बड़ा रहना था कितने से, थर्ड, इसके कोई से भी थर्ड साइड से। तो देख पा रहे हैं बड़ा नहीं, क्योंकि ये 4 4 बड़ा थोड़ी होता है 5। तो ये जो साइड ली वो गलत साइड है, ठीक है, समझाने के लिए दिया। आप समझ पा रहे होंगे मेरे हिसाब से, तो मैं अपने 100% दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आप से भी उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ पाओगे इस चीज़ को। क्या है फोर्थ पॉइंट, क्या है कि जब एक भुजा अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होती है तो यह त्रिभुज नहीं बनाती। जैसे कि हमने अभी देखा था पिछले वाले में 15 = 15 हो रहा था, देखा था ना। मतलब इनका कहने का मतलब है कि अगर मेरा ये 15 है, ये 10 है, ये 5 है, तो हमारी कोई सी प्रॉपर्टी क्या होती है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा रहना चाहिए। मान लो मैंने 10 और 5 को ऐड किया, और ये जो थर्ड साइड से इससे हमेशा बड़ा रहना चाहिए, पर ये 15 है और ये भी 15 है, तो ये हमारा ट्रायंगल नहीं बना पाएगी। तो ये उनका कहना यही है कि जब अन्य दो भुजाओं का योग बराबर होता है तो त्रिभुज नहीं बनाती। जैसे आपने देखा कि दो भुजाओं का अगर योग ये और ये इसके बराबर है तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। यहाँ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। अब आई ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज, लिख लीजिए IMP। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेम करते हैं यहाँ से। अब ये क्वेश्चन क्या है कि मान लो मतलब एक साइड दे रहा है कि 10, एक है 17 और एक x। एक त्रिभुज की भुजा है एक से पूर्णांक मतलब इंटीजर है, मतलब कि ये कोई वैल्यू जो पॉइंट में नहीं रह के 1 2 3 ऐसे किसी रूप में एग्जिस्ट करेगी। इन भुजाओं से संभावित त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। कहने का क्या मतलब इनका कि मान लो मैंने 10, 17 और x की कोई भुजा है, तो आपको बताना ये है कि मैं x की कितनी वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ, और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताना है। जैसे कि अगर मैं 10, 17 और ये x की 1 वैल्यू, तो एक ट्रायंगल तो ये बन जाएगा 10, 17 और ये 3 मान लो कि 3 है, तो ये एक ट्रायंगल ये बन जाएगा 10, 17 या 5 मान लो, तो एक ट्रायंगल। तो कितने ट्रायंगल फ्रेम हो गए? 1 2, मतलब इस साइड से एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, तो 3 ट्रायंगल फ्रेम हो गए। एक्स की वैल्यू कितनी वैल्यू अपन रख सकते हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से अगर 3 ट्रायंगल फ्रेम हो गए, आप इसको एक्चुअल में निकालते हो तो आपको समझा है कि कितने ट्रायंगल एक्चुअल में कितने एग्जिस्ट करेंगे ट्रायंगल। तो देखो इसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि जो थर्ड साइड रहेगी, हमने अभी पढ़ा था ना कि इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा कि, चलो पहले आपको यहाँ पे लिख देते हैं कौन कौन सी साइड ले रहे हैं। 10 है, 17 है, x है। x को निकालना है तो x को बीच में रख लूँगा कि जो x है ना वो दोनों के डिफरेंस से हमेशा बड़ा रहना चाहिए ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, और जो x है वो हमेशा छोटा रहना चाहिए। किससे छोटा रहना चाहिए? दोनों साइड के सम से। यही तो पढ़ा था हमने, दोनों साइड के सम से क्या रहना चाहिए? दोनों साइड के सम से छोटा रहना चाहिए। जब भी इसको सोल्व करूँगा मैं तो 7, x जो 7 से बड़ा रहना चाहिए, और जो x है वो छोटा रहना चाहिए। किससे छोटा रहना चाहिए? 27 से। तो मतलब जो x की वैल्यू है ना वो क्या क्या आ सकती है यहाँ से? 8, 9, 10 ऐसे डेट 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 करके 26 तक। इसमें 7 इंक्लूड नहीं है। क्यों नहीं है? कि 7 से बड़ी रहनी चाहिए, ना कि 7 के बराबर रहनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो 7 है ना उससे बड़ी रहनी चाहिए x, और जो 27 है 27 उससे छोटा रहना चाहिए। तो 8 9 10 26 इस टाइप से हम x की टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं। आप काउंट करना है कि ये टोटल वैल्यू एक्चुअल में है कितनी, तो आपको मैनुअली काउंट करना पड़ेगा। तो आप काउंट कर लेना कि 8 से 26 तक कितनी वैल्यू हमारे एग्जिस्ट करेंगे, मतलब कितनी वैल्यू रहेगी। तो ये 8 9 10 ऐसे टोटल करके हम 26 तक काउंट करेंगे तो ये हमारी कितनी वैल्यू जाएगी? 19 वैल्यू हमारी संभव हो पाएगी। तो हमारे जो यहाँ अगर एक्स की वैल्यू में देखूंगा तो यहाँ 8 रख दूंगा तो एक ट्रायंगल ये फ्रेम हो जाएगा। फिर 10 17 फिर 9 रख दूंगा तो एक ट्रायंगल ये बन जाएगा। फिर 10 17 यहाँ 10 रख दूंगा तो एक ट्रायंगल ये बन जाएगा। आप बोल रहे होंगे यार
देखो 10 17 10, तो बताइए कौन सा ट्रायंगल होगा ये 10 17 10। तो हमारा समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा कि ये भी 10 है और ये भी 10 है और ये हमारी 17 है, तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, और इसके एक शॉर्ट मेथड भी बताता हूँ कि आप इतना ना करके आप क्या करोगे तो आपका डायरेक्ट निकल आएगा कि कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो हमारी साइड क्या थी, 10 थी, 17 थी और x थी। तो आपको करना कुछ नहीं है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। नहीं यार, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे काम तो चलेगा नहीं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है इसका, साइड निकालने की, ये x की कितनी वैल्यू, मतलब x की कितनी वैल्यू निकलती है जिससे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, जो सबसे छोटी साइड रहेगी, सबसे छोटी साइड का डबल करना है, ट्वाइस इंटू स्मॉल साइड -1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और मैंने बताया ना मैनुअल वाला, वो भी आपको याद रखना है। एग्जाम में ऐसा होता है कि हम फॉर्मूलाज कभी कभी कंफ्यूज होकर भूल जाते हैं, तो इसलिए अगर मैनुअली आप याद रखेंगे, जैसे मैंने बताया कि 10 ये वाला कि इनके डिफरेंस से एक्स बड़ा रहेगा और उसके सम से छोटा रहेगा, तो आपका यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो पाओगे, फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तो इसलिए दोनों चीज़ याद रखना है। तो 7 से एक्स बड़ा रहना चाहिए और 27 से छोटा रहना चाहिए। तो एक्स की क्या वैल्यू 8 9 10 ऐसे ऐसे करके 26 तक जा रही। तो 8 इसका मिनिमम मान आ गया 8 और मैक्स मान क्या आ गया 26। ऐसे एक्स की जो टोटल वैल्यू बन के आई हमारी 199 आई। तो 90 टेबल 90 ट्रायंगल यहाँ से निकल गए। इसको आपको फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है, ट्वाइस इंटू स्मॉल साइड -1। आगे बढ़ते हैं बाबू। अब ये क्या दे रखा उन्होंने, चलो छोड़ो इसको, तो मैं बताता हूँ सिंपल भाषा में। देखो बेहतरीन ट्रायंगल बना दिया मैंने, समझ पा रहे हैं कितना बेहतरीन ट्रायंगल ड्रॉ किया है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। हमने अभी ऊपर देखा था ना कि कोई सी भी दो साइड से बड़ा रहना चाहिए, उसी टाइप से बताया कि मान लो ये जो साइड रहेगी ना हमारी, ये हमेशा बड़ी रहेगी। किससे बड़ी रहेगी, ये वाली साइड। अगर ये साइड है, ये हमेशा बड़ी रहेगी किससे, ये वाली साइड और ये वाली साइड के डिफरेंस से बड़ी रहेगी। तो मैं ए बी माइनस ए सी करूँगा तो इस टाइप से निकल के आ गए। ए बी में से ए सी भी घटा सकते हैं, क्योंकि अपन हमें पता तो ये पता नहीं ना कि ए बी बड़ा है या ए सी है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए सी में से माइनस किया ए बी, तो ये हमेशा ये वाली फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी बन जाएगी इसकी। उसी प्रकार से उन्होंने जैसे बताया ना कि कोई सी भी थर्ड साइड उठा ली और दोनों साइड का डिफरेंस से बड़ा कर दिया, उससे मैंने अभी बताया था तो सही है आपको कि ए है या बी है या सी है। तो अगर सी अगर बड़ा है तो किन से बड़ा रहेगा, दोनों के डिफरेंस से बड़ा रहेगा। सी अगर छोटा रहेगा तो किन से रहेगा, दोनों के सम से छोटा रहेगा। बोल वाली प्रॉपर्टी को उन्होंने आगे फॉलो किया और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन धर दिया है। अब ये बहुत ही बेहतरीन उम्दा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 1 करोड़ का सवाल। कमेंट करके बताना अगर आपको 1 करोड़ चाहिए, आप सही आंसर दे पाओ आप। क्वेश्चन क्या है कि यदि ए और बी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई इस प्रकार है, इनकी लेंथ इस प्रकार दी है कि इनका जो मल्टीप्लाई है वो 24 है, तो आपको क्या निकालना है, ए और बी जो पूर्णांक है, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है। आपको नंबर ऑफ ट्रेंगल्स निकालना है। अगर त्रिभुज की दोनों साइड जो रहेगी, त्रिभुज छोटा बना रहा हूँ, ए सी, ठीक है, ये मान लो ए है, ये बी है, ए सी है, तो हमें क्या निकालना है, ऐसे कितने त्रिभुज संभव है, नंबर ऑफ ट्रेंगल्स निकालना है। ये क्वेश्चन फ्रेम किया उन्होंने आपके लिए, विशेषकर आपके लिए। तो ए बी कोई सी भी, मतलब दो संख्या ऐसी लेनी है जिनका मल्टीप्लाई 24 हो। तो अब जब हम इसका एलसीएम से निकाल सकते हैं कि 24 रहेगा तो क्या रहेगा, 2 12 दूनी 24। तो मैंने लिया 1 इंटू 24 24 होता है, 2 इंटू 12 24 होता है, 3 इंटू 8 24 होता है, 4 इंटू 6 24 होता है। फिर जब मैं आगे बढ़ूंगा, तो
फिर क्या हो जाएगा 5 इंटू समथिंग, तो ऐसी कोई संख्या रहेगी जो 5 इंटू समथिंग करके 24 हो निकाल दे, वो रहेगी पर कैसी रहेगी, कुछ पॉइंट में रहेगी। मान लो कि 5 20 5 8 40, तो इस प्रकार से अगर 5 इंटू 4.8 करूँगा तो मैं भी ये भी 24 निकल जाएगा, पर हमें इंटीजर निकालना है, ऐसे पूर्णांक लेना है, ठीक है। फिर 6 इंटू 4 हो जाएगा, पर 6 इंटू 4 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 4 इंटू 6 आपने कर दिया एक बार, क्योंकि मान लो ये ए भुजा है ये बी भुजा है, तो ए और बी भुजा क्या है 4 ये 6 है, और ये ए बी है, ये 6 4 है, तो बात तो सेम है ना भैया। आप थोड़ी पहचान पाओगे कि यहाँ पे जो ट्रेंगल है इसमें ये 6 है ये 4 है, या फिर ये 6 है ये 4 है, इसलिए ये हम डबल काउंट नहीं करेंगे इसको, ठीक है। तो हमारे जो एक्चुअल में बन पाएंगे ना, वो कितने बन पाए, इस टाइप से हमें पूरा ये निकल पाएंगे। इसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जैसे कि आपने फॉर्मूला याद किया था ना, उससे क्या याद किया था आपने कि स्मॉल साइड ट्वाइस इंटू स्मॉल साइड माइनस 1। तो जब आप इसको इस प्रॉपर्टी को लगाओगी तो इसमें स्मॉल साइड क्या है 1, ठीक है, ट्वाइस इंटू स्मॉल साइड मतलब ट्वाइस इंटू 1 माइनस 1, तो यहाँ से निकल के एक ट्रेंगल तो ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। फिर यहाँ पे स्मॉल साइड क्या कौन सी है, इनका मतलब ये जो हमने वैल्यू निकाली ना, इसका मतलब ये है कि एक ट्रेंगल ऐसा रहेगा जिसमें 1 ये रहेगी 24 ये रहेगी, और एक थर्ड साइड यहाँ पे कोई सी रहेगी, ठीक है। वो ये वाली थर्ड साइड रहेगी, उसका हमें मान निकालना है। तो इस प्रॉपर्टी से यहाँ पर कोई सी भी जो यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू कितनी आएगी 1 वैल्यू आएगी, तो इससे एक ट्रेंगल तो ये फ्रेम हो गया। फिर एक ट्रेंगल कौन सा निकाल दूँ मैं आपके लिए, एक ट्रेंगल मान लो कि सेकेंड साइड से ड्रॉ करते हैं हम, ये इस वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करके कि ट्वाइस इंटू स्मॉल साइड क्या 2 माइनस 1, 2 2 जो 4 माइनस 1 3, तो नंबर ऑफ ट्रेंगल्स इस वाली जो साइड से नंबर ऑफ ट्रेंगल्स कितने निकल के आएंगे 3 ट्रेंगल्स निकल के आएंगे। मान लो कि अगर ये 2 है ये 12 है, इसी को ले रहा हूँ मैं, ये 2 है ये 12 है, तो यहाँ पर जो वैल्यू लिख सकता हूँ ना इस साइड की, तो इस साइड की नंबर ऑफ कितनी वैल्यू जाएगी 3 वैल्यू जाएगी, तो ये और ये वाला एक ट्रेंगल, ये फिर ये ये और ये वाला 2 ट्रेंगल हो गए। फिर ये और ये, तो 3 ट्रेंगल हो गए ना। तो इस टाइप से 3 ट्रेंगल इस साइड के से हम 3 ट्रेंगल निकाल सकते हैं। फिर इसको इस प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा मैं, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 1, 3 6 माइनस 1 5 ही हो जाएंगे। फिर इस प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 1, 4 2 8 माइनस 1 7, तो 7 ट्रेंगल तो यहाँ से निकल का है, 5 यहाँ है 3 यहाँ है और 1 यहाँ है, टोटल कितना होगा 7 5 12, 12 3 15, 15 1 16, तो नंबर ऑफ ट्रेंगल्स कितने निकल का है 16। तो उन्होंने यही पूछा था कि क्या पूछा था कि दो अगर साइड का मल्टीप्लाई अगर चॉइस है तो उससे हम कितने नंबर ऑफ ट्रेंगल्स निकाल सकते हैं, तो हमारा 16 आंसर इसका एक्सेप्ट। इसी प्रकार उन्होंने भी इसी प्रकार से किया है कि 1 इंटू उन्होंने भी इस प्रकार से किया कि 1 इंटू टू 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 टू, ठीक है बाबू ये हाँ नंबर ऑफ वो भी बता सकते हैं कि कौन कौन सी साइड से वो, जैसे कि यहाँ पे निकाल रखा ना उन्होंने, जैसे मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला से नंबर ऑफ ट्रेंगल्स निकाल दिया 1 3 5 7, तो 16 ट्रेंगल है। अगर आपको ये भी पता करना हो कि एक्चुअल में ट्रेंगल की साइड क्या रहेगी, अगर चॉइस साइड है एक्चुअल में ट्रेंगल की साइड क्या रहेगी जिससे हम 16 ट्रेंगल बना पा रहे हैं, तो ये बताया क्या बताया, जैसे कि मैंने ट्रेंगल ड्रॉ किया था ये वाला है ना, यहाँ पे क्या था मल्टीप्लाई ए बी का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए 24 होना चाहिए, तो ए बी का मल्टीप्लाई का 24 था, तो मैंने लिखा था यहाँ पे कि 1 इंटू 24 2 इंटू 12 3 इंटू 8 4 इंटू 6, तो यहाँ से अगर मैं एक्चुअल साइड निकालूंगी वो साइड क्या रहेगी, तो पहले वाली प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा हूँ मैं कि अगर जो इसकी साइड रहेगी मान लो ये 1 है
24 है, ये सी है, तो जो हमारी सी रहेगी वो इससे दो के डिफरेंस से बड़ी रहनी चाहिए। डिफरेंस से बड़ी मतलब 23 से बड़ी रहनी चाहिए, दोनों के सम से छोटी रहनी चाहिए। दोनों के सम से क्या रहनी चाहिए? छोटी। तो दोनों का सम क्या है? 25। 24 और एक को जोड़ेगा तो कितना रहेगा? 25। तो 23 से बड़ी और 25 से छोटी तो क्या रहती है? 24। तो हमारा जो ये वाला सी की जो वैल्यू ना वो क्या आ गया? 24। अभी दो दो 24 ये भी 24 ये भी, तो आपको देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि ये 24 कैसे आ सकती है। ये हमारा किस प्रकार का ट्रेंगल बन सकता है? ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बन सकता है, आइसोसेलेस ट्रेंगल बन सकता है। ठीक है, अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके कैसे निकालूंगा कि जो हमारा एक ट्रेंगल मान लो ये हमारा ट्रेंगल है, ये 2 है, ये 12 है और ये हमारा एक्स साइड है इसकी। तो अब जो एक्स साइड है ना इसका क्या क्या वैल्यू मैं ला सकता हूँ? तो जो हमारे ये साइड 2 और 12 दोनों के डिफरेंस मतलब दोनों के डिफरेंस से तो बड़ा रहेगा और छोटा रहेगा किससे? दोनों के सम से। तो 10 से हमेशा बड़ा रहेगा और 14 से एक्स जो है 14 से छोटा रहेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आ सकती है यहाँ से? 10 से बड़ी होनी चाहिए मतलब 11 होनी चाहिए, 12 होना चाहिए और 13 होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 वैल्यू आ गई यहाँ से। तो हमने यहाँ से कितना एक वैल्यू निकाल ली, यहाँ से 3 निकाल ली। ठीक है, अब यहाँ से थर्ड प्रॉपर्टी को यूज़ करता हूँ इसका। मान लो मैंने एक ट्रायंगल ये बनाया है, इसकी एक साइड 3 इसकी 8 और ये साइड मान लो बी है। तो बी की कितनी वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से? तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो साइड रहती है उसके डिफरेंस से बड़ी रहेगी बी और उसके सम से छोटी रहेगी। तो 5 से बी बड़ा रहेगा और 11 से छोटा रहेगा। तो बी की वैल्यू क्या क्या निकाल सकते हैं? 5 से बड़ी रहनी चाहिए मतलब 6, 7, 8, 9, 10। क्या 11 भी रहेगी? बताओ इसका 11 रहेगी क्या? नहीं भैया नहीं, 11 से छोटी रहनी चाहिए, तो ये 11 नहीं रहेगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने निकल जाएंगे? जब इसका मतलब क्या 6, 7, 8 ये क्या है? तो मतलब बी की जगह मैं 6 भी रख सकता हूँ, बी की जगह मैं 6 भी रख सकता हूँ, बी की जगह मैं 7 भी रख सकता हूँ, बी की जगह में 8 भी रख सकता हूँ, 9 भी रख सकता हूँ, 10 भी रख सकता हूँ। तो एक ट्रायंगल जो बन जाएगा वो 3, 7, 8 से बन जाएगा, 3, 6, 8 से बन जाएगा, 3, 8, 8 से बन जाएगा, 3, 9, 8 से बन जाएगा, 3, 10, 8 से बन जाएगा। कितने ट्रायंगल हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ट्रायंगल यहाँ से हो गए। मान लो एक और ट्रायंगल बनाता हूँ मैं, साइड निकाल के दिखा रहा हूँ आप कौन कौन से साइड से आप ट्रायंगल बना सकते हो। मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। अब ये क्या है? 4 ले लिया और इसको 6 ले लिया और ये साइड मान ली मैंने, वापस से बी मान ली और कोई भी मान सकते हो, ठीक है। तो जो हमारे इस बी की वैल्यू है वो बी हमेशा बड़े रहना चाहिए। किससे बड़ा रहना चाहिए? 6 और 4 का डिफरेंस, 6 और 4 का डिफरेंस 2 से बड़ा रहना चाहिए और ये हमेशा छोटा रहना चाहिए। किससे छोटा रहना चाहिए? जो दोनों का सम है, सम क्या है? 10 से। तो बी की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ मैं? 2 से बड़ा रहना चाहिए मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो नहीं ले सकते ना क्योंकि 10 से छोटा रहना चाहिए। कितनी वैल्यू हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये टोटल 7 वैल्यू होगा। अब इसको काउंट करो, 7, 5, 12, 3, 15, 16 आ गए 16 ट्रायंगल्स। इस प्रकार से निकालना है भाई बंधु आपको। भाई और बहनों समझ गए आप? क्या है रिलेशन बिटवीन थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स? ये भी एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है भाई, क्या गजब का कॉन्सेप्ट। वाह, आप समझ के एकदम गदगद हो जाओगे, क्या समझा है हमने। तो क्या है, क्या प्रॉपर्टी? एक्यूट ट्रायंगल, वहाँ से हम एक्यूट ट्रायंगल की डेफिनेशन ये होती है जो कि 0 डिग्री से बड़ा रहना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा रहना चाहिए। ये भी एक्यूट ट्रायंगल है। तो ये कब पता चल पाओगे? जब आपके पास एंगल दिया रहेगा। मान लो ये कुछ मान लो ये 45 दिया रहेगा, ये 23 दिया रहेगा, ये 22 दिया रहेगा। तो ये हमारा एक्यूट ट्रायंगल। अरे यार फिर मैंने गलत बता दिया। टोटल सम तो 180 रहना चाहिए ना, पर मैं टोटल सम 90 कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये गलत है। 1 मिनट को मतलब आप समझ पा रहे हैं ना कि 0 डिग्री से तो बड़ा रहना चाहिए, जो थीटा रहेगा 0 डिग्री से बड़ा रहना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा रहना चाहिए। तो वो हमारा एक्यूट ट्रायंगल है। मतलब कि ये अगर 89 है, ठीक है 89 है और ये 1 डिग्री है 90, ये बचे जो 90। तो इसको भी मैं कम करता हूँ, क्या कम करता हूँ? 82 मान लो मैंने इसको 82, 8, ये इसको 9, इसको क्या कर दे 11 कर दे इसको, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी 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 माई मिस्टेक, फिर से बताता हूँ मैं आपको। मान लो ये 89, ठीक है।
ये 82 है, तो दोनों का सम किया 9 तो 11 8 16 17 180 रहना चाहिए, तो ये 90 ठीक है। तो ये हमारा एक एंगल 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से इसका एंगल बड़ा है। पर यहाँ पर साइड के अकॉर्डिंग क्या बताया है, साइड के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अगर साइड दे रखा है तो आप कैसे पहचान पाओगे कि वो एक्यूट एंगल ट्रेंगल है या कोई सा ट्रेंगल है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए ट्रेंगल ड्रॉ कर लिया, ए रख दिया, बी रख दिया, ये सी रख दिया। तो अगर ये ए है, ये सी है, ये बी है, मैं अगर कैसे पहचान पाऊंगा कि एक्यूट एंगल ट्रेंगल है। तो करना कुछ नहीं है आपको, क्या करना है आपको कि जो सबसे बड़ी साइड रहेगी उसको ले लो। मान लो कि मैंने सी सबसे बड़ी साइड है, इसको ले लिया, तो इसका स्क्वायर जो रहेगा ना वो हमेशा छोटा रहेगा। किससे छोटा रहेगा, दो अदर साइड के सम से, किसके, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, इन दोनों के साइड से स्क्वायर से सम से हमेशा छोटा रहेगा। जो इसकी सबसे बड़ी साइड का जो सम रहेगा, मान लो कि मैं इसे जस्ट बता रहा हूँ आपको कि ये अगर 6 है, ये 5 है और ये 3 है, जो 6 का जो स्क्वायर रहेगा वो हमेशा छोटा रहेगा 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। क्या एक्चुअल में हो पा रहा है, ऐसे देखते हैं। 5 25, 3 9, 6 6 36। देखो पर बन नहीं पा रहा है क्योंकि मैंने वैल्यू गलत पुटिंग कर ली। तो मान लो इसको 4 की जगह 3 की जगह 4 कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, 4 चौक 16, 31 10 41। तो अब ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रेंगल कहलाएगा, क्योंकि जो इसकी जो सबसे बड़ी साइड है 6 है, उसका जो स्क्वायर है वो हमेशा छोटा रहेगा दो अदर साइड के स्क्वायर के सम से। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि जो जो दो सबसे छोटी साइड का जो स्क्वायर का सम है वो हमेशा बड़ा रहेगा। किससे बड़ा रहेगा, जो सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर के, सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर से। देखो इसी प्रकार बनाए कि मान लो कि जो सबसे बड़ा एंगल, ये सबसे बड़ा एंगल, तो एक बात बताओ, ये सबसे बड़ी साइड मान लो सी है, तो इसका स्क्वायर दो छोटी छोटी साइड के स्क्वायर के सम से हमेशा छोटा रहेगा। और यहाँ पे एक बात आपको ये भी ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि जो एंगल, जो ट्रेंगल का जो एंगल रहता है ना, देखो ट्रेंगल सही नहीं बन पा रहा था, अब देखो आप देखो आप, मैं बनाता हूँ ट्रेंगल, बन जा भाई, हंसी मत करवा। नहीं बना यार, बनेगा बनेगा, 1 मिनट से फिर बनेगा, बनेगा। हाँ, अभी कहो क्या ट्रेंगल बनाया है, तब कहा था ना मैं कहोगे, ठीक है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो हमारा सबसे बड़ा एंगल रहेगा ना, उसके सामने की जो साइड रहेगी वो सबसे बड़ी साइड रहेगी। मान लो कि ये एंगल 89 है, ये 41 है, 8 4 12 13, 13 और 5 ये 50 है। तो जो हमारा 89 के सामने की जो साइड रहेगी ना, ये वाली साइड की बात कर रहा हूँ मैं, ये हमारी सबसे बड़ी साइड रहेगी। मान लो कि 3 है, ये 4 है, तो ये 10 मान सकते हो आप, ये जस्ट मानना है। प्रॉपर्टी लगा के इसको रॉन्ग मत करवा देना आप, वरना सोचो कि जो हमारे थर्ड साइड रहेगी वो, हमारी थर्ड साइड रहेगी दोनों का डिफरेंस है तो बड़ी रहेगी। ऐसा नहीं करना है आपको। क्या नहीं करना है, जैसे हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो कोई सी भी दो साइड को जो डिफरेंस है, जैसे 3 और 4 का डिफरेंस है, उससे थर्ड साइड बड़ी रहेगी, और जो रहेगी ना, और जो कोई सी भी दो साइडों के सम से जो थर्ड साइड है हमेशा छोटी रहेगी। तो 4 और 3 7 ही वाला, यहाँ पर ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। पर मैंने एग्जैक्ट आपको समझाने की कोशिश की है। तो आपको एक प्रॉपर्टी ध्यान रखना है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल के एक को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो जो सबसे छोटी साइड है ना, दो सबसे छोटी साइड का जो स्क्वायर का सम जो रहेगा, वो जो सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर है ना, उससे बड़ा ही रहेगा सबसे छोटी साइड का स्क्वायर का सम। ठीक है, देखो यहाँ उन्होंने बताया, क्या बताया कि जो सी है सबसे बड़ा कोण है, तो सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा भी सबसे बड़ी रहेगी। अगर ये सबसे बड़ी भुजा है तो ये सब सी का स्क्वायर कर दिया, बाकी दो अदर साइड का स्क्वायर सम कर दिया उन्होंने। हमें आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, बंधु। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। तो जो बी है इसके सामने हमने बोला था कि जो भुजा रहेगी वो कर्ण रहेगी 90 डिग्री के सामने की भुजा। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारी ए बी भुजा है, ए है, ए बी है, ए सी है, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। मतलब कि कोई सबसे छोटी साइड का स्क्वायर का जो सम रहेगा, मान लो ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है,
तो सबसे छोटी साइड का स्क्वायर का सम मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। 3 3 9, 4 चौक 16 और ये 25। दोनों साइड का क्या गया 25 है, ये भी 25 है। तो ये प्रॉपर्टी फॉलो हुई, तो मतलब ये प्रॉपर्टी अगर फॉलो हुई तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये दो सबसे छोटी साइड का स्क्वायर का जो सम रहता है वो इक्वल रहता है जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर रहेगा उसके। और थर्ड क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है कि इसमें जो सबसे बड़ी साइड रहेगी ना वो हमेशा उसका स्क्वायर हमेशा ही बड़ा रहेगा भाई साहब। इसका मतलब ये कि अगर ये 9 है और ये 3 है, ये 4, आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब कि 9 का जो स्क्वायर रहेगा ना वो हमेशा बड़ा रहेगा किससे? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर से। 3 3 9, 4 चौक 16, तो 81 हमेशा बड़ा रहेगा 25 से। इस टाइप से कि कोई सी भी जो मान लो ए बी सी, तो ए बी सी में जो हमारी ये वाली सी साइड है, ये ए साइड है और ये बी है, तो हमारी जो सी साइड का स्क्वायर हमेशा बड़ा रहेगा। किससे बड़ा रहेगा? जो अदर साइड बची जो सबसे छोटी साइड हो। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन। ये त्रिभुज, देखो यहाँ पर जो बताया ना उन्होंने रेशियो लिया है, मतलब यहाँ पॉइंट में दे रखा है, पर आपको पॉइंट में नहीं जाना है कि इसका कैसे स्क्वायर का सम करेंगे। तो आपको इसका रेशियो लेके भी निकाल के भी आप कर सकते हैं। जैसे इसको अगर मैं काटने जाऊँगा तो 13 से कट जाएगा, आप देख पा रहे हो 13 नाम 117, 13 इंटू 13 169, फिर 13 से 18 बार कट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो 18 का स्क्वायर है वो हमेशा बड़ा है किससे? 9 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर से। तो त्रिभुज विषमकोण और अधिकोण त्रिभुज है। विषमकोण का मतलब होता है कि जिनकी साइड, चलो आप बताओ कौन कौन होता है विषमकोण? बता देते। विषमकोण वो होता है जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं रहती है। मैंने बताया था ना थोड़ी देर ऊपर आपको, इस टाइप से ऐसा कुछ भी बनेगा, इस टाइप से मान लो कुछ भी बनाएगा मतलब जैसे 9 है 13 है 18, तो आपस में कोई भी सम बराबर या ऐसा कुछ भी नहीं है ना, इसलिए हमारा विषमकोण त्रिभुज। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का, तो आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को अच्छे से, और मुझे सपोर्ट करिएगा। और बस सपोर्ट करिएगा, और क्या, लाइक वाइक कर देना, थोड़ा मोटिवेशन आएगा जब भी आप वीडियो देखो। अभी तो क्या नया नया चैनल स्टार्ट किया है मैंने, तो आपके पास काफ़ी टाइम बाद ये चीज़ें पहुँच रही होगी, फिर भी आपको लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि कैसा लगा मेरा पढ़ाना आपको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।